2025 में आके भाई झालमुरी लेके आया हो आप लोगों के लिए। मतलब सारे टाइप के टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाला है इस वीडियो में। थ्रोएबल 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हर एक प्लेयर को पता होना ही चाहिए 2025 में आके भाई झालमुरी लेके आया हो आप लोगों के लिए। मतलब सारे टाइप के टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाला है इस वीडियो में। थ्रोएबल टेक्निक से लेके क्लोज रेंज फाइट टेक्निक हर एक चीज इंप्रूव होने वाली है। तो भाई लाइक का बटन तो अभी क्या भी दबा दो। अब भाई गेम में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप अकेला ओपन में फंस जाते हो। तो ऐसे सिचुएशन में तुम दो काम कर सकते हो। पहला, सीधा एनिमी के साथ फाइट ले लो, चाहे तुम जीतो या फिर हारो। लेकिन ये चीज मुझे गलत लगता है। उसकी जगह पे अगर तुम्हारे पास एक स्टन ग्रेनेड है, सिंपल आपका जो कवर है उस पे एम करो, एनिमी का लोकेशन एंड ग्रेनेड का टाइमिंग कैलकुलेट करो और सीधा ग्रेनेड को थ्रो कर दो। ऐसे में एनिमी तो अंधा हो जाएगा लेकिन आप नहीं। तो ये ट्रिक अगर तुम क्लोज रेंज में दिमाग लगा के यूज करते हो तो हेल्पफुल है। अब मानो आपके पास एक कवर है एंड आप एनिमी के साथ कवर फाइट ले रहे हो, चाहे वो लॉन्ग रेंज में हो या फिर क्लोज रेंज में। अब हम क्या करते हैं, एक ही जगह से बार बार एनिमी पे पीक करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारा एम जो है वो चौक हो जाता है, बट यहाँ पे एनिमी का जो नजर है वो कंटिन्यू मेरे पीक वाली जगह पे ही है और उसका एम अगर अच्छा हो वो हमें इजी नॉक दे सकता है। तो ऐसे में सिंपल तुमको यहाँ पे एक टेक्निक यूज करना है। अब पहले तो एक दो बारी एक जगह से पीक लेके मैं एनिमी को कंफ्यूज करूंगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कवर में रहते हुए एनिमी पे पीक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक आधी बार मेरा पीक जैसे चौक होता है, मैं अचानक से बाहर की तरफ निकल जाऊंगा एंड यहाँ पे एनिमी का ज्यादातर एम मेरे पीक वाली जगह पे ही होगा एंड इस चीज का फायदा उठा के तुम एक वन साइड मूवमेंट देते हुए एनिमी को फिनिश कर सकते हो। अब आई डोंट नो, काफी लोगों का काफी तरीके का टेक्निक होता है क्लोज रेंज में, लेकिन भाई ये जो टेक्निक है ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक होने वाला है अगर तुम इसको ठीक ठाक यूज करते हो। अब भाई गेम में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि अचानक से हमें बंदा कहीं पे भी दिख जाता है एंड हम वहां पे हर बारी में कार से एग्जिट मार के फिनिश भी हो जाते हैं। लेकिन जब तक आपके पास ये नए अपडेट का होवरबोर्ड है, तब तक जैसे आपको कार से एग्जिट मारना हो तुरंत होवरबोर्ड वाले बटन पे प्रेस कर दो एंड इससे होगा ये कि तुम्हें 1% भी डैमेज नहीं होगा कार से एग्जिट मारते हुए एंड तुम एक सेफ लोकेशन पे जाके उस पार्टिकुलर एनिमी के साथ फाइट ले सकते हो। और ये ट्रिक तब तक वैलिड है जब तक ये नया अपडेट है, तो फटाफट से जाओ और इस ट्रिक का फायदा उठाओ। अब ये चीज कंफर्म है कि आपके साथ चीज कभी ना कभी हुआ ही होगा, आप एक नॉक एनिमी को फिनिश करने के चक्कर में अपना पेटी बना लेते हो। अब ये चीज बीजीएमआई में बहुत ज्यादा होते हैं। आई डोंट नो बंदे के दिमाग में क्या चलता है। अब देखो, जैसे तुम भाई किसी भी एनिमी को नॉक करोगे, क्लियरली आप देख सकते हो कि 5 बुलेट में एनिमी नॉक हो गया। अब मैं बिना रुके अगर फायरिंग कंटिन्यू करता हूँ तब 8-10 बुलेट तो एनिमी को कनेक्ट ही नहीं होगा एंड देन उसके बाद या तो आपका एमओ खत्म हो जाएगा या फिर दूसरा बंदा आके आपका पेटी बना के जाएगा। अब बेटर ये होगा कि आप एनिमी नॉक करते ही 2 सेकंड के लिए पॉज हो जाओ एंड उसके बाद एनिमी को फिनिश करो एंड इससे आपका एमओ भी वेस्ट नहीं होगा एंड गन का रिलोड भी नहीं आएगा। वैसे इसी के बीच में मैं आप लोगों के लिए पैसे कमाने का एक अच्छा जुगाड़ लाया हूँ। अगर आपको क्रिकेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आपको पता है कि अभी एशिया कप आने वाला है, यहाँ पे तुम प्रेडिक्शन फिर क्लासिक हो, ये चीज गेम में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि प्लेयर्स बोर्ड लेके जोन रोटेशन मार रहे होते हैं एंड ऐसे में ओपोनेंट हमारा जो बोर्ड है उसको फोड़ने की ट्राई करता है और ऐसे सिचुएशन में आप बोर्ड से एग्जिट नहीं मार सकते। तो देखो सिंपल है, बूस्ट बटन एंड राइट साइड का बटन आपको एक साथ टैप करना है एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको एग्जिट मार देना है बोर्ड से एंड ये चीज करते भाई आप सीधा आ जाओगे बोर्ड के ऊपर, आप पानी में नहीं गिरोगे। उसके बाद आप सामने वाले एनिमी को डरा भी सकते हो या फिर उसका पेटी भी बना सकते हो एंड उसके बाद सीधा अपना बोर्ड लो एंड निकल जाओ अपने लक्ष्य पे। अब नॉर्मल क्लासिक का मुझे तो नहीं पता, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ये ट्रिक काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब भाई नए अपडेट के बाद अपार्टमेंट कितना ही ज्यादा भीड़ लगता है। यहाँ पे काफी प्लेयर्स होते हैं कि ऊपर रश मारने के लिए जाते हैं एंड गेट पे ही उनका पेटी बन जाता है। अरे भाई होवरबोर्ड है, टेंशन मत लो। अब मानो एनिमी रेड फ्लोर पे है एंड आप ग्रीन फ्लोर पे हो, तो ऐसे में तुम्हें जो बीच का फ्लोर देखने को मिलता है उस पे चले जाना है एंड बैल्कनी पे होवरबोर्ड यूज करके 2 बार आपको जंप बटन टैप करना है एंड एक बार आपको फ्री स्टाइल वाले बटन पे टैप करना है एंड कैमरा जैसे साथ ही साथ आप घुमाओगे, आप सीधा अपार्टमेंट के टॉप पे चले जाओगे। और ये ट्रिक सिर्फ अपार्ट्स में नहीं, आप याशना या फिर जॉर्जोल वाली जगह पे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। अब इसके बाद भाई हम चले जाएंगे स्क्वाड हाउस की तरफ। अब कुछ ढीठ बंदे होते हैं जो इस बॉक्स के पीछे बैठ जाते हैं, भाई साहब हिलते ही नहीं, तो उनको टोशन देने के लिए सिंपल एक ग्रेनेड कुक करो ऊपर से एंड इस जगह पे आपको ग्रेनेड को सिंपल थ्रो कर देना है एंड उसके बाद भाई साहब एनिमी को जो ही मजा आएगा क्या ही बताऊं। लेकिन अगर एनिमी आप पे घुसने का ही प्लान बना लेता है तब सिंपल एक स्मोक लो एंड बैल्कनी के इस कोने पे स्मोक को आपको थ्रो कर देना है एंड सीधा भाई आपको सीढ़ी के सामने चले जाना है इस कोने में एंड यहाँ पे आके सिंपल एफपीपी करके बैठ जाना। अब एनिमी पीओवी में तुम नोटिस करोगे कि तुम एनिमी को तो देख पाओगे लेकिन एनिमी तुमको देख नहीं पाएगा। और एक बार अच्छी तरीके से एनिमी पीओवी देख लो, तो दिमाग ठंडा रख के ये दोनों ट्रिक्स स्क्वाड हाउस में जरूर से यूज करना। अब भाई कई बार ये होता है कि हम लोग हॉट ड्रॉप पे उतर तो जाते हैं लेकिन वहां पे हमें किल नहीं मिलता या फिर हम उतरते ही तुरंत फिनिश हो जाते हैं। चाहे तुम कोई भी हॉट ड्रॉप में उतरो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा किल उठाने के लिए एक तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। लैंडिंग करते ही जैसे आपको
गन मिलता है तुरंत घुसो मत। आपको उतरते ही पूरे स्क्रीन में एक दफा नजर मारना है कि आपको कितने बंदे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एंड जैसे ही आपको सारे एनिमी का लोकेशन पता हो जाता है, उसके बाद कवर का हेल्प लेते हुए कोई भी पार्टिकुलर एनिमी या फिर कोई भी पार्टिकुलर स्पॉट पे आपको रश मारना है। और यही एक तरीका फॉलो करके तुम हॉट ड्रॉप में ज्यादा से ज्यादा किल उठा सकते हो। बाकी हॉट ड्रॉप में भाई कोई भी गेम सेंस काम नहीं करती ज्यादातर टाइम, और ना ही साउंड सेंस। अब भाई गेम में हमें कई तरीके का हाउस देखने को मिलते हैं, बट कुछ हाउस में इस तरीके का गैबल एंड रहता है, जैसे कि भाई अपार्टमेंट हो गया, उसके बाद हो गया मिनी बालकनी, उसके बाद बर्न हाउस। और इनके ऊपर अगर तुम फंसते हो, सिंपल मॉली कुक करो एंड मॉली को एग्जैक्ट इस गैबल एंड पे फेंक दो, और इससे घर के बाहर जो नीचे एनिमी टीपीपी लेगा उस पे मॉली सीधा जाके गिरेगा। और सेम चीज तुम अपार्टमेंट में भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक तरफ, मतलब अपार्ट्स के सामने की तरफ। समझ गए ना गुरु? बाकी यही तक था आज की ये वीडियो। कैसे लगी आप लोगों को ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ जो है बेल नोटिफिकेशन है उसको जरूर से ऑल पे कर देना। तो मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।